है एवरीवन, वेलकम बैक। और ऑली बोर्ड पे जो लाइव टेस्ट चल रहा था उसको मैंने दिया है आज। मैंने 61.25 स्कोर किया है आउट ऑफ 100। स्क्रीन पे शो ही हो रहा है। 95% की एक्यूरेसी है। और वैसे यार मैं डेली वैसे डाल रही थी अपने सारे जो भी मॉक के हो गए, प्रैक्टिस जो भी कर रही थी डेली डाल रही थी वीडियो रिकॉर्ड करके। लेकिन अब डेली वाला नहीं कर पाऊँगी क्योंकि तुम सबको भी पता है कि नोटिफिकेशन आ गया है। और मैक्सिमम देखे तो एक ही महीना है प्रिपरेशन, और उसमें सबको अपना प्रिपरेशन बहुत अच्छा करना है ताकि कोई दिक्कत ना रह जाए। इस वजह से मैं 2-3 दिन मतलब कोई वो नहीं है कि पर डे एक एनालिसिस में डालूँ। मैं 2-3 दिन पे 3-4 मॉक के जो भी मैं उसमें की रही होंगी उसको उसका एनालिसिस करके डाल दूँगी। उसमें कोई वो दिक्कत नहीं है। जब भी मुझे टाइम मिलेगा, अगर टाइम मिलेगा तो मैं पर डे भी डाल दूँगी, बट अगर जो नहीं मिलेगा तो 2-3 दिन पे ही कर पाऊँगी क्योंकि अभी प्रिपरेशन ज़्यादा मैटर करता है। और यहाँ पे वैसे ये देख लेते हैं। परसेंटाइल 93.3% है। परसेंटाइल है, सॉरी, 93.3। रैंक भी मतलब कह सकते हैं ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और इसमें सबसे बड़ा अचीवमेंट ये है कि इंग्लिश में एक क्वेश्चन गलत हो गया। इसकी खुशी अलग लेवल पे होती है। ये सारे क्वेश्चन जो हैं क्वांट और रीजनिंग में एक एक गलत हुए हैं। इसमें होना नहीं चाहिए बाय द वे। क्वांट और रीजनिंग में तो एक्यूरेसी सबकी 100% होती है और होनी चाहिए इसमें भी। खैर देख लेते क्या क्या क्वेश्चन गलत हुआ है। वोकैब वाले मैक्सिमम मेरे वोकैब वाले ही क्वेश्चन गलत होते हैं। अब इन दोनों में कंफ्यूज हो गई। ग्रेजुअल का वो जो दे रखा था, अब मैक्सिमम टाइम मैं कंफ्यूज ही हो जाती हूँ क्योंकि ये वोकैब में ऑप्शन दे के और सेम मतलब मैक्सिमम टाइम दोनों एक दूसरे के कह सकते हैं कि अप्रॉक्स सिनोनिम होते हैं। तो इसमें ये डीआई में मुझे लग रहा है कि जल्दीबाजी में ये भी गलत हुआ है। और ये भी जल्दीबाजी में गलत हुआ है क्योंकि वो लाइव मॉक जो भी दे रहा होगा वो ये मतलब रिलेट करेगा कि लाइव मॉक ऐसा लगता है कि हम एग्ज़ाम ही दे रहे हैं। उसमें मतलब मैं थोड़ा सा पैनिक करती हूँ तो उसमें इंसान पैनिक वाले सिचुएशन में आ जाता है। मैक्सिमम टाइम तो मेरा लाइव मॉक कुछ टाइम पहले ऐसा हो रहा था, मेरा लाइव मॉक अक्सर ख़राब हो जाता था। तो फिर अभी तो खैर थोड़ा सा ठीक जा रहा है। और अभी मैंने गाइडली पे भी दिया हुआ था SBIPO का, जिस पे स्क्रीन पे सो रहा है कट ऑफ, इसका भी क्लियर हो गया है। 60.5 मैंने आउट ऑफ 100 स्कोर किया हुआ है। और हाँ, अगर जो ये ऑलिव वाला कोई भी लाइव दिया होगा तो कमेंट करे कि उसने कितना स्कोर किया हुआ है। इसमें तो 6 गलत हो गए हैं। मुझे लग रहा है मैक्सिमम इंग्लिश के ही क्वेश्चन, हाँ 5 क्वेश्चन इंग्लिश के गलत हुए हैं। और ये मुझे पूरा उम्मीद है कि ये सारे के सारे इंग्लिश वाले ही वो सॉरी वोकैब वाले ही होंगे। हाँ ये भी ये भी गाइडली में मैक्सिमम टाइम मेरे वो कैब वाले क्वेश्चन ज़्यादा गलत हो जाते हैं क्योंकि ये ऑप्शन जो भी देते हैं वो मैक्सिमम टाइम 2-3 वर्ड के जो मीनिंग होते हैं वो मैक्सिमम अप्रॉक्स सेम ही निकलते हैं, तो उसमें कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। आप मतलब अप्रॉक्स में वो एक तरीके से सिनोनिम ही कह सकते हैं उनको। और इसमें क्वांट में मैंने इनका क्वांट तो कर ले गई हूँ, ये पता नहीं कैसे गलत हो गया। रीजनिंग में एक भी गलत नहीं है मेरा, ये चलो सही है। तो अब ये कह सकते हैं कि हाँ ठीक है, प्रिपरेशन इस लेवल पे आ गई है कि अब सोच सकते हैं कि हमें मेंस भी करना चाहिए। क्योंकि अगर जो प्री निकल गया तो उसके बाद से मेंस के लिए इतना टाइम नहीं मिलेगा कि आप बैठ के मेंस पढ़ो और उसके बाद से आपका क्वालिफाई हो जाए। ओवरऑल हमें ऐसा नहीं है कि केवल प्री क्वालिफाई कर लिया, मेंस क्वालिफाई कर लिया। आफ्टर ऑल हमें तो जॉब चाहिए ना, तो हमें क्वालिफाई तो सारा करना पड़ेगा। तो अभी से अगर जो मेंस करेंगे तो उसके लिए हमारे पास अच्छा खासा टाइम मिल जाएगा, बट हम इस चीज़ का वेट करेंगे कि रिजल्ट आए उसके बाद से हम मेंस का प्रिपरेशन करेंगे तो कुछ नहीं हो पाएगा। क्योंकि विद इन 7 डेज़ ये एग्ज़ाम करा लेते हैं। जो भी अगर जो पहले से एग्ज़ाम दे रहे होंगे बैंक का उनको पता होगा। जो बिगनर है उनको मैं बता दूँ कि ये प्रीलिम्स के रिज़ल्ट निकलने के 7-8 दिन के बाद ही मेंस का पेपर करा लेते हैं। उतने टाइम में आप करंट अफेयर भी नहीं कर पाओगे।
केवल रिवीजन ही कर पाओगे। तो जिसको भी लग रहा है कि उसकी प्रिपरेशन है एक लेवल पे, यार हम ये अब इस चीज़ में हम तो नहीं कह सकते हैं ना कि क्या होगा, कुछ भी हो सकता है, बट हम देख रहे हैं कि हाँ ठीक है, एक सर्टेन लेवल पे हम आ चुके हैं, तो फिर हमें प्रिपेयर करना बनता है। हमारा जो काम है वो हम करके हम रेडी रहेंगे, बाकी जो रिज़ल्ट आएगा उस हिसाब से प्रोसीड करेंगे। तो इस वजह से मैंने गाइडली का ही क्वांट मेंस भी दिया हुआ है, आज ही दिया हुआ था, जिसमें भी कटअप इसका भी क्लियर हो गया है और गलत एक भी नहीं है। 22 स्कोर किया है मैंने। वैसे इसका परसेंटाइल देखूँ मैं तो ये क्या है, यार ये नेटवर्क, अबे ओपन हो जाए यार। सॉरी गाइस, ये नेटवर्क दिक्कत कर रहा है, मैं चेंज करती हूँ इसको। क्या ही प्रॉब्लम है। हाँ वेल, ये ओपन होगा तब तक और भी इसका देख ही लेते हैं। वैसे तो इसमें बहुत ज़्यादा कोई अटेम्प्ट करना मतलब हो नहीं पाता है। क्या हो गया भाई नेटवर्क को मेरे? क्या मुझे रिकॉर्डिंग यहीं पे रोकनी पड़ेगी? प्लीज़ भाई चल जा। अरे यार, या तो गाइडली का सर्वर डाउन होगा या कुछ हो रहा होगा, कोई दिक्कत होगा, इसकी वजह से ये ओपन नहीं हो पा रहा है। चलो कोई ना, मुझे लग रहा है ये ओपन नहीं होएगा। हो जाओ हो जाओ हो। ओके, इसमें भी 78 परसेंटाइल, तो उसे ठीक ही कहेंगे, इतना बुरा नहीं कहेंगे। बाकी हम और इम्प्रूव कर सकते हैं, तो वो जो मैं आपको बता रही थी कि अभी है हमारे पास टाइम, तो है। लेकिन अभी से करना पड़ेगा, सब कुछ करना पड़ेगा। किसी की बात मत सुनो कि ये नहीं करना होता है, ये बस कर लो तो हो जाएगा, वो बस कर, कुछ नहीं होता, सब कुछ करना होता है, हर रोज़ करना होता है और करना ही पड़ेगा। क्योंकि मैं इस चीज़ से एक्सपीरियंस्ड हूँ और इसका सेटबैक ऑलरेडी इसको वेयर कर चुकी हूँ कि मैंने भी सुना था लोगों का कि केवल कभी ये कर लो, बस केवल ये करना होता है, वो करना होता है, जिसके वजह से कभी प्री क्वालिफाई हुआ और कभी वो भी नहीं हुआ। तो ऐसा कुछ नहीं है। प्री, मेंस, करंट अफेयर, टेस्ट, सारा सब कुछ करना होता है, हर रोज़ करना होता है, तभी कुछ हो पाएगा। उसके बाद भी होगा कि नहीं होगा कोई गारंटी नहीं है, बट करना होता है। क्योंकि आज के टाइम में कंपटीशन डे, मैं बता दूं कि 24 में तो सारे मेंस दिए थे, 25 में कुछ ही मेंस दे पाई थी क्योंकि उसके प्री भी क्वालिफाई नहीं हुआ था। एक आध जो भी मतलब मेरे से सीनियर थे, उन्होंने एडवाइस करा कि अगर जो प्री होने लगा है, क्वालिफाई होने लगा है, तो मेंस पे फोकस करो, क्योंकि अब प्री तो हो ही जाएगा। तो मेरा क्या हो गया था कि प्री का प्रिपरेशन पूरे तरीके से छूट गया था। एक दो मॉक दे लिया और मेरा पूरा फोकस क्या था कि मेंस पे था, क्योंकि 2024 में कोई ऐसा प्री नहीं था जो मेरा क्वालिफाई ना हुआ हो। मैंने सबका मेंस दिया था, बट कोई मेंस मेरा क्वालिफाई नहीं हुआ था। इस वजह से मुझे लगा कि अब प्री हो ही जा रहा है तो मेंस पे ध्यान देते हैं, जिससे मेरा 25 में मतलब मैं मैक्सिमम मेंस दे पाई थी, तो वो 2-3 ही मेंस दे पाई थी। 2-3 दे पाई थी कि 1-2 दे पाई थी, नहीं 2 ही दे पाई थी। मतलब पीओ वाला भी और सारे के सारे जाके मतलब कोई 1 नंबर से रुका, कोई 0.25 से रुका, कोई 0.75 से रुका, सब ऐसे ही जाके रुके थे। तो वो जो पेन होता है ना, वो मैंने फ़ील किया है और मैं होप करूँगी कोई फ़ील ना करे, बहुत बुरा होता है। तो इस वजह से अगर जो किसी को भी लग रहा है कि उसकी तैयारी एक लेवल पे है कि वो मेंस देने जा सकता है, उसको 1% भी ऐसा लग रहा है, तो वो प्री, मेंस और करंट अफेयर सब करो भाई, सब करो। चलो ठीक है, आज के लिए तो फिर इतना ही। आगे भी करेंगे तो उसको भी शेयर करेंगे, और तब तक के लिए बाय बाय।